और बाप रे इतनी रोशनी हो रही है ना, फेस पे डायरेक्ट आ रही है, मैं आपको लोगों को बता नहीं सकता। और इतने पसीने छूट रहे हैं ना मेरे को, बट क्या करूँ, आप लोग के लिए प्यारा सा सिंपल सा प्यारा सा गुड सा व्लॉग बनाना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन, मैन इन टाउन। सो बेसिकली ये व्लॉग आपको टाइटल देख के बहुत अच्छे से समझ गया होगा। इट्स नन अदर देन अ सोलो ट्रिप। हाउ टू ट्रैवल अ सोलो ट्रिप। अगर आप प्लान कर रहे हो इस ये समय में, जैसे कि अक्टूबर टू दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर स्नोफॉल तो ऑलरेडी हो ही जाएगी। आज जगह है बेसिकली और शिमला और मनाली, और जहाँ पे रहने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रहते थे ना होटल। अगर आप अकेले प्लान कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड्स ग्रुप है, आप होटल में जाने से अच्छा आप एक गांव में जाके आराम से नियरली एक बहुत ही कम प्राइस में आराम से रह सकते हैं। वी कॉल दैम एज अ होम स्टे। आपको कैसे ट्रैवल करना है उस बारे में बताऊंगा। सो आओ शुरू करते हैं हमारा ट्रैवल ब्लॉग। तो हे गाइस, वेलकम बैक। सो बेसिकली कुल्लू मनाली जाने का सोच रहे हैं, शिमला जाने का सोच रहे हैं, बेसिकली ऑन द नॉर्थन साइड। सो बहुत ही आसान तरीके से आप जा सकते हैं। और रही बात ये कि आप बुकिंग कहाँ से करते हैं, अगर आप एजेंट से करते हैं, डोंट डू इट, इट्स वेस्ट। ओके, मैं आपको बताऊंगा आप खुद बुकिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान। देयर आर मेनी ऐप्स, वहाँ से आप रीजनेबल प्राइस पे और बहुत जल्दी बुकिंग कर सकते हैं। आपको सारे अपडेट्स आपको मैसेजेस ईमेल्स पे वगैरह आ जाते हैं। चार चीज़ें तो पहले हमें ध्यान देनी है। एक है ट्रेन, फ्लाइट, होम स्टे एंड बस। क्या, कहाँ से और कैसे, सब मैं आपको बताऊंगा इसी ब्लॉग में। और अभी अभी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ पहले सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये जो ब्लॉग है ये आगे आगे भी कंटिन्यू होगा और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों को बताने के लिए, और वो भी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो पहले जाओ बेल आइकन को क्लिक करो, नोटिफिकेशन आपको मेरे आते रहेंगे। अगर जल्दी जाके सब्सक्राइब करो पहले, और मैं आपको बताता हूँ आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है। सो जैसे जैसे ये पेंडेमिक हट रहा है तो हमारा भी मन कर रहा है कि हम जाएं कहीं घूम के आएँ, चाहे एक हफ्ता हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, हम वहाँ पे पहाड़ों के पास जाके हम लॉगिन करें। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं छोटी से छोटी चीज़ें आपको इस बारे में कवर कर दूंगा। सो आओ पहले बात करते हैं ट्रेन ट्रैवल के बारे में। अगर मुझे कोई बुकिंग करनी होती है तो मैं कोई एजेंट के पास नहीं जाता, मेरे एजेंट के पैसे बच जाते हैं। सो मैं यूज़ करता हूँ गवर्नमेंट का IRTC ऐप, जिससे आपको अपनी सारी ट्रेनों के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी मिल जाती है और बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी बुकिंग कन्फर्मेशन कर सकते हो और बहुत ही जल्दी। इट्स नॉट टेक टू मच टाइम। और उनके पास जो पेमेंट मेथड्स है वो बहुत सारे पेमेंट मेथड है जहाँ से आपको डिस्काउंट्स मिलता है आपकी टिकट्स पे। कौन सा फास्टेस्ट वे है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट्स का। फ्लाइट्स के लिए देयर आर मैनी ऐप्स लाइक अ क्लियर ट्रिप हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, गो आईबीबो हो गया। तो बेसिकली आई यूज़ गो आईबीबो बिकॉज वहाँ पे अगर आप होटल की बुकिंग्स भी करते हैं तो वो ₹1 में बुकिंग हो जाती है। रेस्ट ऑफ द पेमेंट्स यू हैव टू डू एट दी होटल। वो भी डिपेंड करता है आप कौन सा होटल बुक कर रहे हैं। फ्लाइट्स की अगर आप वेबसाइट पे जाके बुक करते हैं तो आपको नियरली जो फ्लाइट की टिकट होगी, अगर आप अभी बुक करेंगे तो इट्स गोइंग द रेट अराउंड नियरली 6,000 रुपीज़ टू दिल्ली। एंड चंडीगढ़ का भी ऑलमोस्ट तकरीबन वही रेट है, बिकॉज कनेक्टिंग फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जहाँ तक रही प्राइस, इट्स ऑलमोस्ट सेम। सो आप ऐप के थ्रू से कूपन्स डाल के आप अपने प्राइस को कम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर 6,000 की टिकट तो आप उसको नियरली 5,000, 5,300, 5,400, 500 के आसपास आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप बात की प्लानिंग कर रहे हैं तो नियरली आपको पता है कि 2,500 से ज़्यादा टिकट नहीं है बॉम्बे टू दिल्ली की। हम बात करते हैं अगले जो है होम स्टे। सो होम स्टे की बेसिकली ये है कि there are many homestay which gives you a price nearly 700, 900, nearly it starts from a 700 to 1,500। ये आपका बजट, अगर आपका बजट है, आप बजट में प्लान करते हैं तो आप बहुत अच्छी जगह पे बहुत ही कम पैसे में इंजॉयबल चीज़ों के साथ रह सकते हैं। रही बात बस की, there are many apps for the bus as well, but there is one safety bus app which I use is a Red Bus app। तो आप रेड बस ऐप से बुक कर सकते। इट्स नॉट अ प्रमोशन फॉर एनी ऑफ दोज ऐप, बिकॉज दिस आर दोज ऐप जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ इफ़ आई वांट टू ट्रैवल। सो ये चार चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा प्लेस जहाँ से जाना है वो आसान है कि लंबा टूर करके गोल 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 घूम के आप लोगों को जाना है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ पहले आपकी ट्रेन और फ्लाइट से। आपको लगता है कि आपका लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और आपको कहीं क्विकली निकलना है। सो अगर आप एक काम कर सकते हैं, आप फ्लाइट टिकट बुक करिए। और जो बसेस होती हैं बेसिकली फॉर मनाली एंड शिमला की, वो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन लाइक कश्मीरी गेट, देयर आर ऑप्शंस। मोस्टली कश्मीरी गेट इज़ अ मेन जंक्शन जहाँ से आपको सारी बसेस मिल जाती हैं दिल्ली के। सो वहाँ से आप जा सकते हैं और रेड बस से बुकिंग कर सकते हैं। बट ये है कि टाइमिंग्स जो हैं उसके आफ्टर 6 o'clock की बसेस हैं। तो अगर आप
मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके कोई मतलब नहीं है। अगर आप 12 o'clock की फ़्लाइट लें टू दिल्ली, सो आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाहर आते आते आपको नियरली हो जाएगा। और फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू कश्मीरी गेट का जो डिस्टेंस है, ओके, सो इट्स नियरली 23.7 और 23.5 किलोमीटर्स। अगर आपको कैब बुक करना है कैब, नहीं तो मैं दिल्ली के एयरपोर्ट तक तो मेट्रो आती ही है। मेट्रो दिल्ली की हर जगह पे, तो यू कैन यूज़ द सर्विसेज। नियरली 30-40 रुपीज़ में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है, जो पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम बॉम्बे, बेसिकली बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे, वी लव मुंबई बिकॉज मुंबई इज़ अ ड्रीम सिटी। सो जो बेसिकली मुंबई से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको ये बताऊँगा कि अगर उनको ज़्यादा लॉन्ग जर्नी नहीं पसंद है, तो दे कैन बुक अ फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ से मनाली इट्स 8 आवर्स, तो यू कैन सेव टाइम बिकॉज दिल्ली से मनाली इज़ नियरली 14 आवर्स। सो इट डिपेंड अपॉन द बस, आप कौन सी बस बुक करते हैं वो भी। बट अगर आप हिमालय ट्रैवल यूज़ करते हैं, बिकॉज दोज आर द बेस्ट ड्राइवर्स माना जाता है हिमालयस के, जो बसेस चलाते हैं हिमालय की, तो वो बेस्ट ड्राइवर्स माना जाता है। अगर आप प्राइवेट बसेस भी बुक करते हैं, इज़ नॉट मैटर, बट उनकी रेटिंग देख लीजिए, बुकिंग्स मिल जाएगी, आप उसके हिसाब से आप अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं। और जो लोगों के पास लंबा टाइम है, बेस्ट है कि फ्राइडे को अगर आपको छुट्टी मिलती है तो फ्राइडे की छुट्टी लो, शाम को राजधानी पकड़ो, बिकॉज दोज आर द ट्रेन्स आर वेरी सेफ्टी प्रिकॉशन, बिकॉज डायरेक्टली न्यू दिल्ली स्टेशन पे आपको उतारेगी और वहाँ से कश्मीरी गेट भी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग को निज़ामुद्दीन उतरना है तो आप निज़ामुद्दीन भी उतर सकते हैं। तो दोज आर द स्टेशन वेयर आज जहाँ से आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, चाहे वो बसेस का हो, चाहे वो ट्रेन्स का हो, चाहे वो मेट्रो का। बट मेट्रो तो अभी आज की तारीख में हर जगह पे है दिल्ली में, तो आपको कोई उस चीज़ का इशू नहीं होगा। सो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि फ़्लाइट बुक करो, टाइम बचता है, वो ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने मिलती है और आपका डे भी बचता है। अपना टाइम बचाना है और जल्द से जल्द पहुँचना है आपके अपने डेस्टिनेशन पे, तो फ़्लाइट लीजिए जो आपको दोपहर की फ़्लाइट पकड़िए, जो आपको दोपहर को 2-2:30 बजे पहुंचा दे। उसके बाद आप शाम की बस बुक करिए, चाहे बाय 6:30 की हो, 7:30 की हो, 8 o'clock की हो। जितना ज़्यादा लेट उतना ज़्यादा लगा। अगर आप 6 बजे की पकड़ते हैं तो वो आपको 9 बजे पहुँचाएगी, अगर आप 7 बजे की पकड़ते हैं तो वो आपको 10 बजे पहुँचाएगी। तो दीज आर द बसेस टाइमिंग्स, बट देयर आर द मेनी गुड बसेस जिसमें आपको सेमी स्लीपर मिलते हैं। सेमी स्लीपर या हमारे यहाँ पे सेमी स्लीपर मीन्स व्हाट, कि हमने चेयर पीछे कर ली और आराम से सो के बैठ गए। इट्स नॉट अबाउट दैट। इवन उनके सीट के नीचे से भी थोड़ी सी सीट ऊपर होती है, जहाँ पे आप आराम से रेक्लिनर की तरह बैठ सकते हैं। सो ये भी बसेस के ऑप्शंस हैं वहाँ पे आपको। दोज आर ऑल्सो नियर क्लीन एंड सैनिटाइज बसेस, सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। सो ये मैं आपको ऑप्शन दूंगा। मनाली तो पहुँच गया, अब करे क्या भाई? पहले जाने से पहले आप नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं होम स्टे इन मनाली विद रीजनेबल एंड प्राइस। आप उनको कांटेक्ट करके, होम स्टे ये होता है कि जैसे आप अपने घर में रहते हैं, खाना खुद बनाते हैं, अगर आपको नहीं तो नियर बाई आपको वॉकेबल चलना होता है। बेसिकली मनाली में जाने के लिए यू नीड अ हाइकिंग शूज़ इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ हाइकिंग। सो देयर आर मैनी एप्स, बट आई नॉर्मली यूज़ Decathlon के एप्स to buy any kind of a shoes because they have a good shoes for the hiking for the men's, women's and for the children's anyway. So you can use those shoes for your सेफ्टी। एंड उनके जो सोल है वो काफ़ी हैवी है, तो आपको चढ़ने में चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि यू हैव टू कीप अ वॉकिंग हैबिट। सो मैं अभी कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम ट्रैवलिंग, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज वॉकिंग इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। इसलिए बेसिकली मनाली नहीं है, अगर आप जाओगे तो आपको माल रोड मिल जाएगा, बहुत सारे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे आपको, रिवर राफ्टिंग मिल जाएगी, देयर आर मैनी थिंग्स। बट बेसिकली पीपल प्रेफर टू गो टू अ विलेज एंड स्टे। वाई? बिकॉज वो बहुत माउंटेन के करीब होते हैं चीज़ें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शांति होती है। जहाँ पे आपको जो रूम्स हैं वो नियरली 400 to 500 रुपीज़ में अच्छे खासे नीट बहुत मिल जाते हैं। और कैफ़े जो होता है वो नॉर्मली 100 रुपीज़ में आपको मैगी का चाय कॉफ़ी वगैरह आपको मिल जाएगी। और जो वहाँ पे ढाबे भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, वहाँ पे लोकल ढाबा भी होता है। तो जहाँ पे अगर मेरे पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन आनी बाकी, अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं आपको अगले व्लॉग में कौन से गाँव में आप जाके अच्छे से स्टे कर सकते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा मेरे अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग ज़रूर देखना, बिकॉज आप अगला व्लॉग नहीं देखोगे तो आपको इसके बाद का पार्ट जो मैंने बताया है वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज लोगों को यही लगता है कि यार गए, छोटी मोटी चीज़ें घूम ली, बट अगर आप ये सारी जगहों पे जाओगे ना, आप एक्चुअल चीज़ों पे जाना भूल जाओगे। आप बोलोगे यार अभी मैंने ये विलेज कवर कर लिया, लेट्स गो टू दिस, लेट्स गो टू द अनदर विलेज। देयर आर मैनी थिंग। इवन द पीपल गो टू Kasol also known for the Parvati river basically. So even those have the good villages where you can stay in very cheap price. 4 दिन भी रहने गए आपकी मौज है, क्योंकि स्टे है, व्यू है, फूड है। फूड बेसिकली इट्स नॉर्मल लाइक माउंटेन के सामने एक कॉफ़ी हो जाए या मैगी हो जाए और
मोमोज़ हो जाए मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है क्योंकि मोमोज़ मेरे फेवरेट है सो वो सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से खा सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में। तो अगर आपको फ़्लाइट बुकिंग करनी है तो बहुत ईमानदारी से और स्मार्ट वर्क करके करिए। अगर आपको लंबा टाइम है तो आप ट्रेन से फ्राइडे को जा सकते हैं, सैटरडे को पहुँचेंगे शाम की। आप प्लानिंग वैसे करो ट्रेन की कि आपको थोड़ी सी थकावट होगी बट आप बाद में जो आप इंजॉय करोगे ना, आप मेरे को बोलोगे भाई तूने बहुत अच्छा तरीका बता दिया है होम स्टे रहने का या कहीं पे भी ट्रैवल करने का, जिससे मेरी सफ़र बहुत आसानी से और कम पैसों में हो जाता है। गरम गरम कपड़े में लेने पड़ते, थोड़े बहुत खर्चे इधर उधर हो जाते हैं बट आपके पैसे स्टे के हिसाब से बच जाते हैं। हमको लगता है कि हम 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके हम स्टे कर लेंगे बट अगर आपके वही 20,000-25,000 रुपये अगर आपके 10,000 के अंदर अंदर काम हो जाए तो, चलो 10,000 रुपये नहीं और अंदर काम हो जाए तो, मैं 10,000 इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि अगर आपको खाने पीने के शौकीन हो, शॉपिंग के शौकीन हो, लाइक मैं तो शॉपिंग का तो शौकीन हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो थोड़े बहुत खर्चे हो जाते हैं। अगर आप जा रहे हो तो बेसिकली आपको अलग से थोड़ी बहुत कैश रखना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली आपको और एक चीज़ देखनी पड़ेगी, आपके पास वार्म कपड़े हो, इनर हो, ठीक है, आपके पास हाइकिंग शूज़ हो, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस लेके जाइए, प्रिस्क्रिप्शंस का एक लेटर और मेडिसिन आप अपने साथ रखिए। अगर किसी ने पूछा तो बता सकते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपकी डेली मेडिसिन है, नथिंग एल्स। तो ये छोटा सा ब्लॉग हमारे ट्रैवल के ऊपर, होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ये जगहों पे ज़रूर जाना। मनाली और शिमला ये सारी चीज़ों में घूमने के लिए जगह तो है बट बेसिकली अगर आप गांव में जाके रहेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो अगला व्लॉग आने वाला है वो भी बहुत ही तगड़ा होगा क्योंकि उसकी जो जर्नी होगी वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। जो लोगों ने मैं प्लीज़ इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, ये मेरा इंस्टा आईडी। अगर आप इंस्टा पे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मेरे कोई भी अपडेट्स के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। सो आप जाओ, मुझे इंस्टा पे फॉलो करो और जितना हो सकता है लोगों के साथ शेयर करो बिकॉज हम जैसे यंगस्टर्स लोग हैं, मतलब या आई एम मैरिड बट आई एम स्टिल फील लाइक अ यंग। सो आप लोग भी यंग हो, जाओ इन्जॉय करो, बी विद द सेफ्टी, कैरी योर मास्क, सैनिटाइजर अलॉन्ग विथ यू, जहाँ पे भी रहो सेफ्टी साथ रहो, कीप अ लॉन्ग डिस्टेंस सो दैट आप कोरोना से सेफ रहें। और हाँ, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो प्लीज़ जाओ वैक्सीन ले लो बिकॉज ट्रैवल्स के लिए वैक्सीन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ मैंडेटरी इवन इन द फ्लाइट एज वेल। बट पीपल हु गोइंग टू दिल्ली तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज़ इनफ, note that negative report or positive report is required but if you have quarantined to yourself so wait, महीना एक महीना रुक जाइए, आराम से जाइए, कोई घाई नहीं है। अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो वैक्सीन के 14 डेज़ के बाद ही आप कोई भी अपनी बुकिंग करें सो वो आपके लिए सेफ्टी होगी। सो मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में बहुत ही जल्दी, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ। सो सी यू देन, बाय बाय। एंड हाँ, शेयर करो अभी के अभी, बाय बाय।